सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन्यवाद जी। सत्संग जी आज का विषय है कि सबसे बड़ा गहना क्या है। सत्संग जी शादी का माहौल चल रहा है और अक्सर देखा जाता है कि शादी में लोग गहने चढ़ाते हैं, अपनी लड़की को गहने देते हैं और शादियों में भी बहनें लोग गहना पहनती है और एक दूसरे से खूबसूरत दिखने के लिए, आकर्षक दिखने के लिए, दिखावा दिखाने के लिए गहना पहनती है। लेकिन सत्संग जी सवाल उठता है, क्या सोना चांदी हीरा ही सबसे बड़ा गहना है? सत्संग जी दुनिया में हर किसी न किसी गहने को पसंद करता है। कोई सोने को गहना पसंद करता है, कोई चांदी का तो कोई हीरे का। सत्संग जी लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के आभूषण पहनते हैं, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो प्रश्न उठता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा गहना कौन सा है। सत्संग जी संत महापुरुष बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा गहना न सोना है, न चांदी है और न हीरा है। सत्संग जी मनुष्य का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र है, विनम्रता और प्रेम है। सत्संग जी यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए के गहने हो, लेकिन उसके व्यवहार में अहंकार, क्रोध और कटुता हो तो लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। दूसरी ओर यदि किसी व्यक्ति के पास कोई कीमती आभूषण ना हो, लेकिन उसके भीतर प्रेम, नम्रता और सच्चाई हो तो हर कोई उसका सम्मान करता है। सत्संग जी एक महापुरुष कहा करते थे, सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए आकर्षित करता है, लेकिन सुंदर चरित्र जीवन भर लोगों के दिलों में स्थान बनाता है। सत्संग जी जब मनुष्य निरंकार को जान लेता है तब उसके जीवन में विनम्रता आती है। उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ भी है सब निरंकार की कृपा है। तब वह अहंकार छोड़कर प्रेम और सेवा का जीवन अपनाता है। सत्संग में आज संसार में लोग बाहरी सजावट पर बहुत ध्यान देते हैं, अच्छे कपड़े, महंगे मोबाइल, गाड़ियां और गहने इकट्ठे करते हैं, लेकिन यदि मन सुंदर ना हो तो बाहरी सुंदरता का कोई विशेष महत्व नहीं रख जाता। सत्संग जी जैसे एक सुंदर फूल अपनी खुशबू को पहचानता जाता है, वैसे ही एक मनुष्य अपने अच्छे गुणों से पहचाना जाता है। उसकी पहचान उसके कपड़ों या गहनों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है। सत्संग जी सतगुरु हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम अपने जीवन को गुणों से सजाएं। प्रेम, दया, क्षमा, सहनशीलता और नम्रता ऐसे गहने हैं जो कभी पुराने नहीं होते। सत्संग जी इन्हें कोई चुरा नहीं सकता और न ही समय इनकी चमक कर सकता। सत्संग जी इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए जिनके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उनके गुण इतने महान थे कि आज भी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। उनका सबसे बड़ा आभूषण उनका चरित्र था। सत्संग जी जब किसी व्यक्ति के भीतर
प्रेम है तो वह सबको अपना मानता है। जब उसके भीतर नर्मता होती है तो किसी का अपमान नहीं करता, और जब उसके भीतर दया होती है तो वह दूसरों के दुख को समझता है। सत्संग जी, यही गुण उसे वास्तव में सुंदर बनाते हैं। सत्संग में एक बार किसी ने पूछा कि सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? उत्तर मिला, सत्संग जी, वह व्यक्ति जिसके विचार सुंदर है, जिसका व्यवहार मधुर है और जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। सत्संग जी, आज हमें अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम किस प्रकार के गहने पहन रहे हैं। क्या हम केवल बाहरी गहनों के महत्व दे रहे हैं या अपने भीतर भी अच्छे गुणों का धारण कर रहे हैं? सत्संग जी, यदि हमारे पास प्रेम का गहना है तो रिश्ते मजबूत होंगे। यदि हमारे पास नम्रता का गहना है तो समाज में सम्मान मिलेगा। यदि हमारे पास सेवा का गहना है तो जीवन सार्थक बनेगा। सत्संग जी, सत्संग हमें सिखाता है, सत्संग जी, कि बाहरी गहनों से अधिक महत्व आंतरिक गुणों का है। शरीर के गहने केवल शरीर को सजाते हैं, लेकिन अच्छे गुण आत्मा को सजाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, सत्संग जी, कि हम अपने जीवन में प्रेम, नम्रता, सेवा और सच्चाई को अपनाएं। यही ऐसे गहने हैं जो हमें निरंकार के और निकट ले जाते हैं। सत्संग जी, यही निवेदन आप जी से है कि हम सब अपने जीवन को इन आध्यात्मिक गहनों से सजाएं और ऐसा जीवन जिएं जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले। मनुष्य का सबसे बड़ा गहना उसका सुंदर चरित्र, नम्रता, प्रेम, सेवा भाव है। सत्संग जी, यही गहने जीवन को वास्तव में मूल्यवान बनाते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।